तो सबसे पहला जो स्टेप है वो कंपनी क्रिएशन का है। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको पता है किसी भी सिस्टम में आप Alt+F1 की यूज करके कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, या राइट हैंड पे इसके फीचर्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन आती है कि जो आपकी सिलेक्ट कंपनी है, फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी में एग्जिस्टिंग कंपनीज जितनी भी हैं, आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, आप उनको देख सकते हैं और उनको ओपन कर सकते हैं, उनके अंदर काम कर सकते हैं कोई भी। अगर आपने कोई न्यू कंपनी क्रिएट करनी है तो क्रिएट कंपनी के अंदर जाकर या क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर आप क्लिक करके एक न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि टैली में आप कई सारी कंपनियां बना सकते हैं और उसके अंदर वर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक कंपनी को क्रिएट करता हूं, और मैंने ये क्रिएट कंपनी ऑप्शन को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सबसे पहली चीज आप नाम दे दें, तो मैं अपना ही नाम देता हूं, राकेश सर। एंटर। ये मेरी कंपनी है, उस मेरी कंपनी का एड्रेस जो भी है इंडिया में है, दिल्ली में है, और पिन कोड, देन फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स आप फिल करते हुए कंपनी को एंटर कर देंगे। ठीक है, ये आपकी कंपनी क्रिएट होगी। अब कंपनी क्रिएट हो चुकी है। कंपनी क्रिएट करने के बाद दूसरी चीज आती है आपकी कि आप लेजर क्रिएट करें। जो भी आपने एंट्री करनी है उनके लेजर क्रिएट करें। तो लेजर क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि क्या करते हैं, हम अकाउंट इन्फो पर आते हैं, और अकाउंट इन्फो पर एंटर किया, अकाउंट इन्फो, एंटर, देन लेजर, एंटर, क्रिएट। तो यहां पर जो मोस्ट प्रोबेबली हमें जरूरत होती है जिन लेजर्स की, उसमें कुछ लेजर्स हैं जो मैं आपके सामने बना रहा हूं। फर्स्ट है परचेज लेजर, जो कि मेरा परचेज अकाउंट में आता है। दूसरा लेजर है मेरा सेल्स, जो कि सेल्स अकाउंट में आता है। तीसरा लेजर है मेरा कैपिटल, जो कि मेरा कैपिटल अकाउंट में आता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कैश में डील कर रहा हूं, यानी मैं परचेज भी कैश किसी से कर रहा हूं या सेल भी कैश में कर रहा हूं, तो मुझे किसी भी सप्लायर की या कस्टमर की जरूरत नहीं होती कि मैं उसका लेजर बनाऊं। बट अगर मेरी जो डीलिंग है वो कैश में ना होकर उधार पर चलती है, जहां पर कि नेम की जरूरत पड़ती है, तो मुझे वो लेजर भी बनाने पड़ेंगे। तो सिंपल मैं लेजर बना रहा हूं आपके सामने। मैंने एक और लेजर ले लिया, जहां पर नाम ले लिया मैंने एक रवि सप्लायर। आप चाहें तो वेंडर भी लिख सकते हैं। और जो हमारा सप्लायर होता है वो सन्ड्री क्रेडिटर कहलाता है। ठीक है, सिंपल हम उसको क्रेडिटर बोलते हैं। सन्ड्री वर्ड लगाते हैं क्योंकि हमारी कंपनी डिफरेंट डिफरेंट लोगों से डील कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर होंगे हमारे पास, इसलिए हम सन्ड्री वर्ड का यूज करते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर। और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये एक कंपलसरी फॉर्म है जिसको आपको यस करना कंपलसरी है। आप एंटर करते हुए इसको सेव कर दें। इसी तरीके से आप कस्टमर का भी बना सकते हो, जैसे करण। करण हमारा कस्टमर है, अंडर आता है सन्ड्री डेटर। ठीक है, यहां पर भी आप डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स बना सकते हैं। और मैं ये सेव कर लेता हूं। सेव करने के बाद अब हमारे पास कुछ और लेजर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर हम बिजनेस खोल रहे हैं तो हो सकता है कि हमें सैलरी देनी पड़े, तो सैलरी का भी एक लेजर बनाया जाता है, अंडर आपका सैलरी अकाउंट में आता है। सैलरी बना रहे हो तो सैलरी को हम क्या बोलते हैं, हम सैलरी को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि राइट हैंड पे आपको दिख रहा है, आपने सिलेक्ट करना है और नॉट एप्लीकेबल, एंटर सेव।
इसी तरीके से आप सैलरी दे रहे हैं, आपको पता है कि सैलरी किन चीजों पर मिलती है। सैलरी आपको जो भी आप मेंटली वर्क कर रहे हैं उस पर आपको सैलरी मिलती है। यानी इट मींस आपने अपने एम्प्लॉयज को दो भागों में बांटा हुआ है। एक ऐसे एम्प्लॉय जो फिजिकली वर्क कर रहे हैं उनको आप वेजेस देंगे, जो मेंटली वर्क कर रहे हैं उनको आप सैलरी पे करेंगे। तो चलिए सैलरी का हमने बना लिया है जो कि हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस था। दूसरा हम बनाते हैं वेजेस का। वेजेस वेजेस हमारा होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, वेजेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंस की कंडीशन में लेते हैं और एंटर करते हुए सेव करते हैं। तो ये कुछ है सैलरी। अगर हमारी कंपनी रेंट पर है, यानी हमें रेंट भी पे करना है, तो एक आप रेंट का भी लेजर बना लें। रेंट की भी एक कंडीशन है कि रेंट हम किन कंडीशन में यूज करते हैं। तो रेंट की जब हम बात करते हैं, अगर रेंट आपकी फैक्ट्री है जा रहा है, यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जा रहा है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑफिस वगैरह है आपका, उस कंडीशन में हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। तो अभी मैं इसको एक ट्रेडिंग कंपनी मान लेता हूं और जो हमारा एक्सपेंस है इसको इनडायरेक्ट कर देता हूं। तो मैं सिंपल इसको इनडायरेक्ट कर देता हूं। ये इनडायरेक्ट ले लेते हैं हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्टेड नोट ही रखेंगे। तो ये रेंट भी हमने बना लिया। ठीक है, अब मोस्ट प्रॉब्ली आपकी यही थी, सैलरी वेजेस या रेंट आप पे करते हैं, इसके बाद आपने परचेज और सेल करना होता है, कैपिटल इन्वेस्ट करनी होती है। आपको लगता है कि यार सेल करते टाइम मुझे शायद डिस्काउंट भी देना पड़ेगा या डिस्काउंट रिसीव करना पड़ेगा। तो कैसे हम डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउड करेंगे, उनके भी लेजर बनेंगे। तो आप सिंपल बनाएं डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव किया आपने, जब आप रिसीव करते हैं तो वो इनडायरेक्ट इनकम में आता है। आपने इनडायरेक्ट इनकम लिया। यहां पर आपको एक कंडीशन देखनी होती है कि इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को यस करना कंपलसरी है, क्योंकि जो भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं या ले रहे हैं उस कंडीशन में यस करना कंपलसरी है। इन्वेंट्री अफेक्टेड होगी हमारी। देन नेक्स्ट बनाया हमने डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, एंड इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इसमें भी आप इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड यस रखेंगे, एंटर करते हुए सेव कर देंगे। तो ये दो लेजर भी बनाना कंपलसरी था हमारा, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि जब भी हम परचेज या सेल करेंगे दोनों ही कंडीशन में हमें हो सकता है डिस्काउंट मिले या डिस्काउंट हम दें, दोनों ही कंडीशन हमें देखनी होती है। तो चलिए ये कुछ लेजर्स थे जो कंपलसरी लेजर हैं हम किसी भी कंपनी को बनाने के लिए। ठीक है, यहां पर ये ट्रांजेक्शन होंगी। चलिए एस्केप करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है आपका, आप अगेन गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएं, और गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आप मास्टर के अंदर ही देखेंगे कि जो हमारा सेकंड पैटर्न आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है इन्वेंट्री इन्फो का। तो आपने इन्वेंट्री इन्फो पर क्लिक किया, देन स्टॉक ग्रुप, आपने स्टॉक ग्रुप जो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, आपने उसको क्लिक किया, देन क्रिएट। तो आप जिसमें भी डील कर रहे हैं उसका एक ग्रुप होगा जिसके अंदर आपके कुछ स्टॉक्स आएंगे। सपोज जो मैं डील कर रहा हूं वो मैं कंप्यूटर में कर रहा हूं, कंप्यूटर अंडर प्राइमरी ही रखें, एंटर करते हुए उसको सेव कर दें, एस्केप करें। दूसरी जो चीज बनती है वो बनती है यूनिट ऑफ मेजर। आपने यूनिट ऑफ मेजर को लिया, देन क्रिएट। अब आपने बताना है कि जो कंप्यूटर के पार्ट्स जो आप परचेज या सेल करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपकी आएंगी। तो किस में आप उसको मेजरमेंट करेंगे। तो पहला है पीसेस, दूसरा है पैकेट,
तीसरा है नंबर्स, ठीक है। और एक चीज और है इसके अंदर, अगर मान लीजिए आपने नंबर्स भी बना लिया, पैकेट भी बना लिया और पीसेस भी बना लिया, अब इनकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं कि आप एरो की से ऊपर जाएं। आप एरो की आपको पता ही है कि कौन सी एरो की होती है, इस टाइप की एरो की है जो आपके कीबोर्ड पर आ रखी है। और यहां पर आप देखेंगे कि आपको कंपाउंड और सिंपल दो चीजें दिखाई देंगी। आप कंपाउंड पर क्लिक कर लें, देन एंटर, ठीक है। तो आपने सपोज पैकेट की बात करी, तो आपने पैकेट पर क्लिक किया और इसके अंदर टू आइटम्स, कोई भी टू आइटम्स नंबर्स में आ सकते हैं, यानी एक पैकेट के अंदर दो कोई भी चीजें आ सकती हैं। एंटर से, ठीक है। तो नंबर्स की मैंने एक कंडीशन डाल दी कि पैकेट के अंदर दो चीजें आएंगी कोई भी, ये कंपाउंड करके मैंने दिखा दिया आपको। नेक्स्ट स्टॉक आइटम, एंटर, क्रिएट, तो क्रिएट कर लेते हैं। इसमें पहला बनाया आपने सीपीयू जो हमारा स्टॉक आइटम है, देन अंडर आएगा कंप्यूटर, और इसको हमने रखा कि जो हमने सीपीयू रखा है ये पीसेस में ही रख लेते हैं, वन पीस। देखिए यहां पर हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि आपने पीसेस और ग्रुप जो अंडर आ रहा है ये कंपलसरी है देना, ठीक है। तो ये देना आपके लिए बिल्कुल कंपलसरी है। और कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपके पास एक पॉइंट आता है बार बार जो आपको डिस्टर्ब करता है, सेट कंपोनेंट ऑफ बॉम्ब, इसको कैसे बंद किया जाए, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है आपको। तो इसको आपने बंद करने के लिए सिंपल है F12, या फिर माउस से आप किसी भी की जो F12 की है उसको यूज कर सकते हैं माउस के थ्रू। देखिए राइट हैंड पे मैंने दिखा रखी है, या F12 की प्रेस कर दें आप। तो मैं सिंपल माउस की हेल्प ले रहा हूं, F12 मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे की तरफ देखेंगे तो बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट है, आप इसको नो कर दीजिए। आपने नो किया तो देखिए अब ये डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, सिंपल पीसेस डाला, एंटर करते हुए सेव कर दिया। इसी तरीके से आप कीबोर्ड दे रहे हैं, कीबोर्ड अंडर कंप्यूटर, ये भी पीसेस में रखते हैं, एंटर एंटर सेव, मॉनिटर, मॉनिटर अंडर कंप्यूटर, और हो सकता है ये आपका पैकेट्स में आए, एंटर एंटर सेव, ठीक है। और माउस, ये भी कंप्यूटर, और इसको भी हम पीसेस में ले लेते हैं, और एक लिखते हैं हम कीबोर्ड, कीबोर्ड प्लस माउस, ठीक है। यानी दोनों चीज एक साथ जा रही है। अंडर कंप्यूटर ग्रुप क्या आएगा, और यहां पर आपने पैकेट ऑफ टू नंबर्स करना है, ठीक है। यानी दो चीजें जा रही है, कीबोर्ड जा रहा है, एक माउस जा रहा है, तो पैकेट ऑफ टू नंबर्स आपने एंटर किया, एंटर एंटर डन से। तो ये कुछ आपने स्टॉक आइटम बना लिए। अब चलिए इनको सिंपल तरीके से पहले परचेज करके देखते हैं। आप अकाउंटिंग वाउचर पर आए, एंटर किया आपने। सबसे पहली एंट्री आपने जो करनी होती है वो कैपिटल की करनी होती है, जिसके लिए आपको एक शॉर्टकट की यूज करनी होती है, वो होती है आपकी F6। जब आप F6 की प्रेस करेंगे तो यहां पर जो आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये कन्वर्ट हो जाएगा रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है। तो आपने F6 प्रेस किया, रिसिप्ट वाउचर में कन्वर्ट हो गया। और यहां पर आपने सिंपल पहली एंट्री किसकी थी, मैंने बताया आपको कि पहली एंट्री आपने कैपिटल की करनी है, तो आप कैपिटल राइट हैंड पे शो कर रहा होगा। सपोज कैपिटल है मेरे पास 1 लाख रुपीज, एंटर, नॉन डेबिट में कैश, और नरेशन देनी है तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप इस विंडो को सेव कर देंगे। अब क्योंकि हमारा बिजनेस सेल परचेज का है, ट्रेडिंग का है, तो पहला जो ऑप्शन है हमारा कि हम परचेज करें कुछ स्टॉक्स को। तो परचेज करने के लिए आप क्या करेंगे, परचेज करने के लिए आप F9 की को प्रेस करेंगे,
तो आपने F9 की प्रेस करी, बिल नंबर 1 डाला आपने, देन पार्टी नेम। देखिए यहां पर आप कैश भी डाल सकते हैं अगर आपने कैश में डील की है तो, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपने कुछ चीजें उधार में ली हैं तो आपने किसी बंदे का नाम डालना है जिससे उधार लिया। तो देखिए पहली एंट्री मैं कैश की दिखाता हूं, कैश डाला मैंने पार्टी नेम में, परचेज कर दिया परचेज अकाउंट के अंदर, और जो सीपीयू है वो मैंने कैश में लिया है। तो सीपीयू की मैंने 10 यूनिट ली है, एंटर, रेट ले लेते हैं हम, रेट 2000 के रेट से मैंने इनको परचेज किया है, एंटर, और एंटर करते हुए इस विंडो को सेव कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये मैंने सारी जो सीपीयू था वो कैश में लिया है। अब बात आती है कि आपने कुछ उधार लिया है, तो उधार को कैसे लेंगे, यानी आपने ऑन क्रेडिट चीजें परचेज की हैं, तो उसके लिए आपने पार्टी नेम में आपका जो सप्लायर है जिसका नाम मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, लेजर बना चुका हूं, रवि सप्लायर, एंटर किया, यानी पार्टी नेम में अब मैंने रवि का नाम डाला है। जैसे ही रवि का नाम डाला इसका मतलब ये है कि आपने कुछ चीजें उससे परचेज की हैं उधार में, ऑन क्रेडिट की हैं। परचेज क्या क्या किया है आपने, कीबोर्ड लिए हैं आपने 10, और रेट ले लेते हैं 200, देन माउस भी 10 ले लेते हैं, रेट इसका अज्यूम कर लेते हैं 100, देन मॉनिटर। ठीक है, कई बार बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि जो उनके राइट हैंड पे शो हो रहे हैं जो स्टॉक, वो स्टॉक शो नहीं होते। इस साइड में जो आप देख रहे हैं कि शो नहीं होते, तो उसके लिए आपने स्पेस की प्रेस करनी है। जैसे ही आप स्पेस की प्रेस करेंगे आपके सारे स्टॉक शो होने लग जाएंगे। तो मॉनिटर लिया आपने, जस्ट मॉनिटर को आपने क्लिक करना है, और मॉनिटर की यूनिट क्वांटिटी भी मैं 10 रखता हूं, देन इसका प्राइस डाल देता हूं मैं 1000, एंटर। ठीक है, अब ये क्या हुआ मेरा कि ये उधार में ली गई है, ऑन क्रेडिट ली गई है, एंटर करके इनको सेव कर देते हैं, देन सेव। तो ये परचेज मेरा हो चुका है, और अगर मुझे चेक करना है तो चेक करने के लिए मैं सिंपल एस्केप करूंगा, और एस्केप करने के बाद जब आप एस्केप कर लेंगे उसके बाद आपने आना है डिस्प्ले में, आपने डिस्प्ले पर एंटर किया, देन डे बुक, एंटर, और यहां देख सकते हैं आपके पास तीनों एंट्री अवेलेबल है। फर्स्ट एंट्री है आपकी कैपिटल की, जो आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और यहां पर कैपिटल दिख रहा है आपका। इसके बाद आप दूसरी जो एंट्री देखेंगे वो है आपकी कैश की, कि कैश में आपने क्या लिया है। अगर आप एंटर कर दें तो आपको दिखाई देगा, अदरवाइज हम एस्केप ही करते हैं। देन परचेज एंटर किया, ये उधार के हैं जो रवि के नाम से आ रही हैं। चलिए ये तो एक पैटर्न हो गया हमारा कि हमने परचेज कर लिया। अब सपोज 2 तारीख को हमारे पास पैसा आ जाता है और हम रवि की पेमेंट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे, एंटर किया, और पेमेंट करने के लिए आपने जो की यूज करनी है वो करनी है F5। तो आप F5 की को प्रेस करेंगे, आपने क्लिक किया, पेमेंट का वाउचर आएगा, और यहां पर आप रवि को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके सामने इंडिकेट हो जाएगा कि हमें पैसा कितना देना है रवि को। तो रवि को हमें 13,000 देने हैं, तो इस कॉलम में आप 13,000 लिख दें, वन 300। ठीक है, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये पूछेगा कि भैया 13,000 रुपए दे रहे हो आप रवि को, किस बात के दे रहे हो। तो यहां पर 4 ऑप्शन है, ये एडवांस में दे रहे हो, नहीं, न्यू रेफरेंस है, कोई नई ट्रांजेक्शन है किसी के साथ, नहीं, ऑन अकाउंट नहीं जा रहा, ये जा रहा है अगेंस्ट। अगेंस्ट किसके जा रहा है, एक बिल था, बिल नंबर 2, जिसकी 13,000 की पेमेंट थी, रवि से हमने कुछ माल लिया था, तो ये इंडिकेट कर रहा है पेंडिंग बिल्स। एंटर किया आपने, एंटर, और एंटर करते ही जैसे ही आपने इस पैटर्न को, इस प्रोसेस को पूरा कर लिया, आप देखेंगे करंट बैलेंस 00 आपके सामने शो करेगा। ठीक है, और शो करने के बाद आपने जस्ट, अगर कैश में कर रहे हैं तो कैश, एंटर, और एंटर करते ही इस विंडो को सेव कर देंगे। तो ये तो था आपने परचेज कर लिया। अगर इसकी बैलेंस शीट चेक की जाए जो बाय डिफॉल्ट बनती है,
एंटर किया आपने तो बैलेंस शीट में पहली चीज आती है वर्किंग कैपिटल, आप देख सकते हैं। एंटर किया आपने तो एंटर करते ही आपको ये दिखा देगा कि कहां कहां पर कितनी कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, आपने कैश इन हैंड क्या लिया और किस टाइप का पैटर्न किया। चलिए ये तो आपका बैलेंस शीट हो गई। अब बैलेंस शीट करने के बाद आपने क्या किया, अब आप चेक करना चाहते हैं कि मेरे यार स्टॉक में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आप स्टॉक समरी को एंटर करें और स्टॉक समरी को एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस सारी क्वांटिटी कितनी है, वो सारी की सारी आपके पास अवेलेबल है। तो इस टाइप से आप पूरा का पूरा परचेज का पैटर्न कर सकते हैं कि परचेज किस टाइप से और कैसे होगा।